Hello guys, my name is Vikas Mishra and most welcome in my BMSM programming classes. So welcome back guys. आज जो है आज का जो सेशन जो है इस सेशन में आज हम बात करेंगे और स्विच केस को लेकर के जो सारा प्रोग्रामिंग जो मैंने कल के वीडियो में मैंने यानी यस्टरडे की वीडियो में मैंने जो बताया आपको, वो प्रोग्रामिंग को यहाँ पे मैं करके लाइव दिखाऊंगा सारा चीज। एक्चुअली वो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसमें ओनली फॉर थ्योरी बताया। आज मैं प्रैक्टिकल सारा करके दिखाऊंगा। और एक और गाइस की कल मैंने जो ये प्रोग्राम बताया था, दिखाया था आपको, ये तो अभी मैं करके दिखाऊंगा। और थोड़ा सा अपने नोट्स में आप ये एडिट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा एक न्यू छूट गया था कल, आप न्यू यहाँ पे लगा लेंगे। ओके। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने सही लिख दिया था रीडर, इधर स्मॉल आर कर दिया था, तो अभी मैंने इसको ठीक कर दिया। तो आई होप आप आ, ये जो है मैं फिर से ये दिखा दे रहा हूँ ताकि आप एक बार अपना मैच कर लेंगे। एक चीज और चेंज करना आपको, यहाँ पे जो है अब आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर कोई भी कैरेक्टर आपको इनपुट लेना हो तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट डॉट रीड नाम का एक फंक्शन यूज करना है और इसका जो है कास्टिंग कर देना है, मतलब इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपका कैरेक्टर को एंटर कर लेगा। ओके। तो कुछ इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम चला था कल। तो यही सारा चीज जो आज मैं आपको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए, यहाँ पे मेरा ये ब्लूजे नाम का जो है एक आईडी है, इसके अंदर ही मैं जावा का प्रोग्रामिंग सारा करता हूँ। आप इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, केपलर्स यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी होगा, या आप नोटपैड में टाइप करके डायरेक्टली जो है कंसोल स्क्रीन पर रन करा सकते हैं। ये सब सारा चीज जो है मैं बता चुका हूँ पिछले के वीडियो में। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे जा करके और वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, उसमें सारा वीडियो मेरा दिख जाएगा। तो जावा से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसको देख लेंगे आप, तो उसमें से आपको जो है मिल जाएगा। ऐसे मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है, एक क्लास बना के मैंने एक प्रोग्राम बनाया था अभी जस्ट, स्विच केस नाम का, क्योंकि स्विच केस से काम कर रहे हैं इसलिए स्विच केस मैंने डाल दिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप जिस पर्पस से बनाएंगे, ठीक है, वो पर्पस वाला ही नाम रहना चाहिए। अगर आप वोवेल कॉन्सोनेंट, जैसे मेरा अगर प्रोग्राम को मैं ओपन करूँ तो इसमें क्या है, वोवेल कॉन्सोनेंट को चेक करने के लिए मैं ये प्रोग्राम बनाया हूँ। तो मेरा यहाँ पे होना चाहिए था चेक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ऐसा। ठीक है। बट एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करने में इजी होगा, इसलिए मैंने वो नाम दे दिया स्विच केस। ओके। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को अभी आपके सामने जो है पूरा जो है रन कराऊंगा। ठीक है। और सारा चीज वन बाय वन करके फिर से अगेन समझाऊंगा। ठीक है। चलो, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कराने के बाद यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करना, आपको मेन फंक्शन को क्लिक करना है और ये ओके बटन को क्लिक करना। तो एक्चुअली मैं अभी जस्ट रन कराया था चेक करने के लिए सारा चीज, तो ये वाला मैसेज पहले से आ गया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। जैसे मान लो अभी कुछ आर दे दिए तो ये कॉन्सोनेंट वाला रिजल्ट देगा। कंट्रोल केस इसमें क्लियर हो जाता है, इसको मैं हटा दिया और फिर से इसी चीज को मैं रन कराता हूँ। देखो, तो अभी हमसे पूछ रहा है इंटर एनी कैरेक्टर, तो आपको एंटर करना है यहाँ पे। तो जैसे मान लो हम स्मॉल ए अभी एंटर करते हैं, तो आपको पता है कि स्मॉल ए क्या है, वॉवेल है, तो मैसेज आना चाहिए कि इंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। तो देखो आया मैसेज ना, एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आउटपुट आपको मिलेगा। अगर मान लो इसको कंट्रोल के मैं भी कर देता हूँ और अगर फिर से रन कराऊं, और जैसे मान लो अभी तो वॉवेल चेक हो गया। ठीक है। मतलब वॉवेल अगर मान लो ई भी दे दिए तो भी ये वॉवेल बोलेगा। ठीक है। तो वॉवेल तो चेक कर रहा है, अब हमें चेक करना है कुछ अलग, इससे हट करके नंबर, जैसे कोई कॉन्सोनेंट वैल्यू, तब क्या रिजल्ट देगा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे टी प्रेस कर दिया, एंटर जैसे मैं करूंगा तो देखो क्या कह रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल। बात सही है, टी थोड़े ना वॉवेल है, इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अच्छा ये मैसेज क्यों आया अभी, तो आओ देखते हैं, लेट्स सी। तो देखिए ये क्यों आया। देखो जब भी मैं वोवेल वर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी मैं एंटर कर रहा हूँ कैरेक्टर, तो ये सब मैच हो जा रहा है, ए ई आई ओ यू, ये इससे मैच हो रहा है, जिसके वजह से
ये मैसेज मुझे मिल रहा है बार बार, ठीक है। और यहीं से जो है ये कहानी ब्रेक हो जा रहा है, तो आगे ये नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके वजह से क्या है कि आपको आउटपुट नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। और अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर आपने नहीं एंटर्ड किया, जैसे मैंने टी एंटर्ड किया था अभी, तो टी तो इसमें नहीं है, कहीं भी केस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिफॉल्ट वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये आपको मैसेज मिल रहा है कि एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल, इट इज कॉन्स्टेंट। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ये वर्क कर रहा है। और कल की वीडियो मैंने सारा वन बाय वन करके बताया था कि कौन सा चीज क्या है, मैं आज फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पैकेज है, कल ही बताया था पैकेज के बारे में कि पैकेज एक जैसे कि घर के अंदर जैसे एक दुकान है, दुकान के अंदर छोटा छोटा पैकेट वाला सामान सारा रखा गया है। तो जो छोटा छोटा पैकेट वाला जो सामान है वो सब एक तरफ से बोल लो कि वो क्लास हो गया, मेथड हो गया, ठीक है। और जो पूरा जो दुकान हुआ वो एक आपका पैकेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया। तो वह उसी तरीके से क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक बड़ा सा शॉप होता है, मतलब एक बड़ा सा पैकेज होता है, पैकेज के अंदर में क्लास होता है, मेथड होता है, फंक्शन होता है उसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक क्लास स्विच केस। तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है, जो अलाउ करता है किसी भी चीज को उसके एक्सेसिबिलिटी को, तो कितने दूर तक वो एक्सेस हो सकता है। क्लास एक कीवर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लास है, और ये क्लास का नाम है, ये यूजर डिफाइंड नेम होता है, ठीक है। और क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है, आपको पता होगा डेटा टाइप में मैंने बताया है। तो ये आप जो नाम देंगे वो नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक के बारे में आपको समझ में आ गया कि एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, जो चीज चेंज ना करे। वर्ड का मतलब होता है एम्प्टी, कोई रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा आपको। और मेन का मेन एक फंक्शन है, फंक्शन का मेन पहचानने का तरीका क्या है कि उसके उसके फंक्शन के नेम के बाद तुरंत आपको कर ये पैरेंथेसिस दिखेगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो समझ जाना कि वो एक फंक्शन है। उसके बाद स्ट्रिंग args इसका पैरामीटर है, और ये थ्रोज आईओ एक्सेप्शन जो है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है कीवर्ड। अब इसमें दो तरह का क्लास हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का और एक बफर रीडर का, ठीक है। इनका ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के मदद से बनाया गया, और एक रेफरेंस वेरिएबल में इनका सारा फंक्शनैलिटी को स्टोर कर दिया गया, यानी आईएन के पास सारा इनपुट स्ट्रीम रीडर का फंक्शनैलिटी इसके पास आ गया। अब इस आईएन को मैंने पास कर दिया बफर रीडर के अंदर में, तो इससे क्या हुआ कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो भी सारा काम जो था वो अब बफर रीडर के अंदर में चला गया। बफर रीडर का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि बफर रीडर के सारे फंक्शनैलिटी को हम किसी अदर वेरिएबल के मदद से एक्सेस कर सकते। तो बी आर जो है उसका अदर वेरिएबल हुआ, रेफरेंस वेरिएबल इसको बोलते हैं। इसी के रेफरेंस से सारा हम अपने इस इन दोनों क्लास के अंदर के मेथड को हम कॉल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया है बी आर डॉट रीड, यानी बफर रीडर के अंदर में एक मेथड मुझे मिला रीड नाम का, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे डॉट करके, डॉट का मतलब कैनकेटेनेशन कि मतलब बी आर यानी बफर रीडर के अंदर जाओ, डॉट मतलब जाओ अंदर, ऐड हो, ठीक है। उसके अंदर में आपको मिलेगा रीड नाम का मेथड, और इनके मदद से हम क्या किए, कैरेक्टर को रीड करने का काम किए, और जो भी कैरेक्टर आएगा उसको ये क्या अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक तरफ से कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे अभी अल्फाबेटिकल लिया इसलिए मैंने ऐसे बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं उसका कास्टिंग कर दिया कि भैया जो भी एंटर होगा, जो भी कैरेक्टर आपको मिलेगा, आप उसको क्या कर दो, कैर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद ये स्विच वाला कीवर्ड लगा करके इसके अंदर सी एच जो भी हमें मिलेगा, इस वैल्यू को मैं पास कर दिया सी एच के अंदर, स्विच के अंदर। अब इसमें जो आएगा वैल्यू वो इनसे मैच करेगा, और जो नहीं मैच करेगा तो फाइनली जो आपका डिफॉल्ट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो है ना काफी आसान। तो अब आइए, अब दूसरा एक प्रोग्राम आपको बना करके हम आपको लाइव दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो एक नया मैं क्लास लूंगा, और क्लास का नाम मैं दे देता हूं। तो एक जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था नेस्टेड स्विच के, चलो ले लेते हैं इसी को, ठीक है। ये नेस्टेड स्विच केस को ले लेते हैं, ये आपको समझ में भी आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं, नेस्टेड, SWITCHEAS, नेस्टेड स्विच केस। हमें इसको एंटर किया,
इसको ओपन करूंगा अब मैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है तो जिसका कोई यूज नहीं होता इसको, इसलिए मैं डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या है, ये भी एक कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें हैं, लास्ट वाला को छोड़ करके ब्रैकेट को, क्योंकि क्लास का क्लोजिंग ब्रेसेस है, उसको छोड़ देना है, एंटर। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा उस लाइब्रेरी को, उस पैकेज को, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, डॉट स्टार, स्टार का मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितना सारा क्लास और मेथड होगा वो हमें चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना मेन फंक्शन को बुलाते हैं, पब्लिक STATIC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में STRING स्ट्रिंग क्लास को बुला लिया, ये रैपर क्लास है, स्ट्रिंग ARGS, इसका मैंने एरे बना दिया। इसके बाद THROWS थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से एंटर करूंगा और इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर दूंगा, ये मेन मेथड का ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग हुआ। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट। इसके अंदर में आकर के अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, पहले तो डेटा टाइप देना पड़ेगा कैर नाम का, इसके अंदर एक CH, ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे। तो चलो भैया, INPUT इनपुट स्ट्रीम का एस कैपिटल, देखो स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है, स्ट्रीम READER इनपुट स्ट्रीम, देखो रीडर का क्या हो गया हमसे, आर स्मॉल हो गया तो एरर देता। स्ट्रीम रीडर IN इक्वल्स टू न्यू INPUT इनपुट STREAM READER रीडर, फिर देखो मेरे से हो गया गलत। अब इसके अंदर में एक क्लास पास करते हैं हम लोग, SYSIM, नेम स्पेस इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, इनपुट लेना है इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं BUFFERD बफर्ड READER बफर्ड रीडर, इसका दे देते हैं रेफरेंस वेरिएबल BR न्यू BUFFERD बफर्ड READER, और इसके अंदर में हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का सारा कहानी को पास कर दिए। अब ये मेरा हो गया। अब हम एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैसेज हम क्या देते हैं, देखो मेरे पास प्रोग्राम क्या था, ब्रांच नेम, चलो एंटर, ENTER एंटर, ब्रांच कोड BRANC ब्रांच CODE ब्रांच कोड, ओके। इसका हम एंट्री ले लेंगे कैसे, तो भैया CH इक्वल्स टू BR डॉट रीड, उससे पहले क्या कर लो आप कास्टिंग भी कर लो साथ में, CHR कैर, तो कैर में मुझे लेना है BR डॉट रीड, ये एंट्री हो गया कैरेक्टर का। नेक्स्ट मैसेज मुझे देना है, नेक्स्ट मैसेज क्या देना है, कॉलेज ईयर, चलो भैया, तो कॉलेज ईयर मैसेज देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल नहीं लेकर के हम क्या करते हैं, कैर के अंदर ही एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, एक ही कैरेक्टर आप ऐसे भी ले लो। तो इसको कर देते हैं, मैं यहाँ पे ब्रांच कोड लेना है ना, तो बी कर देते हैं, ठीक है, BRANCH ब्रांच, कॉमा, और क्या है, कॉलेज ईयर ना, कॉलेज ईयर, चलो इसी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, INT इन कॉलेज ईयर आ गया। इस ब्रांच को जो है डालना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर एंट्री नहीं हो पाए, आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैसेज डाल देते हैं हम यहाँ पे फिर से, Ctrl+C। अब यहाँ पे देखो एक नया चीज आपको मिलेगा, अभी क्या मिलेगा देखना ध्यान से। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलेज ईयर को एंट्री करवा रहा हूँ, एंटर,
कॉलेज का सी कैपिटल, कॉलेज ईयर। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा क्योंकि इस बार हम इंटीजर वैल्यू एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस बार क्या होगा, इंटीजर डॉट पार्स, पार्स INT BR डॉट रीड लाइन, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कॉलेज ईयर जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास ब्रांच कोड भी एंटर हो गया, कॉलेज का ईयर भी एंटर हो गया। अब जो नेक्स्ट जो काम है मुझे, वो मैं करने जा रहा हूँ। स्विच को स्टार्ट करता हूँ, SWITCH स्विच। स्विच के अंदर में पहला जो स्विच है हमारा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर देते हैं। इसके अंदर में हम ब्रांच को एक्सेप्ट करवाएंगे, ओके। आ गया। इसका पहला केस मैं दिया, CASE केस। तो पहला जो केस है वो दे दिए, जैसे ब्रांच ए है या ब्रांच जो है जैसे मान लो साइंस का है तो एस दे दिए, ठीक है। ब्रांच जो है क्या है, साइंस का है, इसलिए मैं यहाँ पे एस दे दिया। फिर है कि इसके अंदर में कॉलेज का ईयर, जैसे अभी चलो पहले ये क्या जनाब कर रहे हैं, कॉलेज का ईयर पहले ले रहे हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो कॉलेज का ईयर ही हम लोग ले लेते हैं पहले, इस ईयर में कॉलेज चल रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, कॉलेज का ईयर आ गया। तो कौन सा ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसके अंदर में आएगा SWITCH स्विच। अच्छा देखो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है, स्विच का एस कैपिटल कर दिया था। ये सब छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना है। इसके अंदर हम डालेंगे BRANCH ब्रांच, ठीक है। अब इसका जो है फिर से ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा। अब इसके अंदर में फिर से क्या होगा, केस बनेगा, केस। अब जो है ब्रांच कौन सा है आपका, साइंस का है कि, ओहो, थोड़ा आप सजा करके लिखेंगे तो अच्छा लगता है कोड को। साइंस का है कि आर्ट्स का है, देखो ठीक है। इस तरीके से आप क्या करो, केस बना लो, ठीक है ना। ई कॉमर्स का है, ये इतना मैंने ब्रांच बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास केस इतना सारा आ गया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम मैसेज क्या देंगे कि अगर मान लो यहाँ पे बोला कि कॉलेज का ईयर जो है यानी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में क्या बोल रहे हैं ये, इंग्लिश मैथ साइंस लेना होगा, ठीक है। तो बट ये ब्रांच तो हम, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एक्चुअली ब्रांच जो है ऑलरेडी ये सी सेलेक्टेड है, कॉलेज कह रहे हम फर्स्ट ईयर, चलो छोड़ो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जावा, ठीक है। चलो छोड़ते हैं। हम आपको अपने तरफ से बताते हैं, देखो। तो क्या है, केस वन है, केस आया मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर, ठीक है। मैं सेलेक्ट किया, फिर ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, कौन सा ब्रांच, साइंस का है कि आर्ट्स का है कि C4 मतलब कॉमर्स या कंप्यूटर समझ लो, ठीक है। अगर मान लो साइंस का है, तो हम मैसेज देना चाहते हैं
क्या मैसेज देना चाहते हैं? योर सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट विल बी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यही हो सकता है कुछ। हम ये मैसेज दे दिया, ठीक है। और बोले उनको आप जो है ना ब्रेक हो जाइएगा इतना के बाद, फिर आगे आपको नहीं बढ़ना है। अगर मान लो कोई आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट ईयर में मतलब उसका कॉलेज का जो ईयर है वो फर्स्ट ईयर है, और उसका जो ब्रांच है अगर आर्ट्स है, अगर उसका ब्रांच क्या है, आर्ट्स है, ठीक है, आर्ट्स है तो क्या होगा, सेम मैसेज, इसमें चेंजिंग सब्जेक्ट में कर देना है सिर्फ। योर सब्जेक्ट विल बी क्या होगा, तो लोग जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, हिंदी ए होता है इस तरीके से। तो ये तरह का सब्जेक्ट आपके पास आएगा। तो हमारा इंग्लिश भी आता है इसमें, ठीक है। और अगर कोई कंप्यूटर का बंदा है, और यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है। अगर मान लो क्या है, कोई कंप्यूटर का बंदा है, सी फॉर कंप्यूटर मानते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर सब्जेक्ट विल बी, जावा पढ़ लेगा ये, जावा, सी शार्प भी पढ़ सकता है, ठीक है, बैड पेपर भी पढ़ेगा, और नेटवर्किंग पढ़ लेगा। तो इस तरह का चीजें क्या है, वो पढ़ेगा, ठीक है। पाइथन भी डाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एक तरफ से नेस्टेड पार्ट। अब हम क्या अब बोलते हैं इसको, अगर ऐसा मिला आप फिर से ब्रेक हो जाइए, और अगर आपको कुछ नहीं मिला डिफॉल्ट, तो क्या होगा उसके साथ, वो एडमिशन ही नहीं लिया होगा, ठीक है, या फिर उसका वो सिलेक्शन ही नहीं करेगा कोई ऑप्शन, ठीक है। इनमें से अगर कोई एंटर नहीं किया, वो साइंस, तो, तो बोलते हैं हाँ, तो हम अगर मान लो इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करता तो बोल देंगे कि देयर इज नो अदर ब्रांचेस अवेलेबल, बोल सकते हैं देयर इज नो अदर BRMC ब्रांच ABI अवेलेबल हियर, ठीक है। ये हम मैसेज उसको डाल दिए। अब क्या है, फर्स्ट केस का तो कहानी हो गया, सेकंड केस सेम टू सेम। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस केस का हमें ब्रेक लगाना, ये क्योंकि ये फर्स्ट, इस केस के अंदर में ये स्विच आया ना, तो ये फर्स्ट केस का आपको ब्रेक देना ही होगा, ओके। उसी तरीके से ये सेकेंड ईयर में जाएगा तो सेम कहानी। अब वहां पे सब्जेक्ट कुछ चेंज हो सकता है, मैं अभी ऐसे ही डाल दिया हूँ आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि सेकेंड ईयर का है।
उसके बाद इसका भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में भी आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डाल दिया हमने यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से था। अब इनमें से कोई भी अगर वो ईयर नहीं सेलेक्ट करता है तो फोर्थ ईयर में तो कहानी होगा नहीं मेरा, तो हम दे देंगे डिफॉल्ट। उसका पहले तो ये ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्री का चीज है। ब्रेक लगा दिया, एफ है यू अल्टे डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैसेज मुझे देना पड़ेगा योर रॉन्ग चॉइस, यू सेलेक्ट रॉन्ग चॉइस, ठीक है। या फिर बोल देंगे कि अब जो है यू कुड नॉट टेक एडमिशन, ठीक है। क्योंकि अब तो 3 इयर्स के बाद फोर्थ ईयर में थोड़ी ना एडमिशन लेंगे। यू कुड नॉट, या एडमिशन इज क्लोज लिख देंगे, एडमिशन हैज बीन, ठीक है। एडमिशन क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग का मत जाना, तो ये कैसे मैसेज होता है तो उसको उतना देखना पड़ेगा, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये जनाब कुछ एरर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस इन अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो ये हमारा जो था कल वाला था कि अगर कोई कॉलेज का ईयर अगर फर्स्ट सेट करता है तो उसको इंग्लिश मैथ साइंस इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अगर कोई सेकेंड ईयर सेलेक्ट करता है तो उसमें सेकेंड ईयर में वो क्या पढ़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जावा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। क्या था कि फर्स्ट ईयर में अगर कोई आएगा तो उसको ये सब सब्जेक्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में कोई आएगा तो उसको ये सब सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई थर्ड ईयर में आएगा तो उसको ये सब सब्जेक्ट मिलेगा। और अगर कोई, ठीक है, थर्ड ईयर नहीं, ये तुम्हारा कितना है, सेकेंड ईयर का कहानी है, ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद मैंने नहीं लिया, ठीक है, इसलिए तो कहानी कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ फोर्थ ईयर तक था कहानी, हम अभी थर्ड ईयर तक ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही का वर्क कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ नहीं है इसमें, देख लो आप, सिंपल सा ये प्रोग्राम था हमारा कल वाला कि ब्रांच कोड ले लिए, ईयर ले लिए, हम ईयर पास कर रहे हैं, बोले कि फर्स्ट ईयर में जाओ तो क्या प्रिंट करो कि इंग्लिश मैथ साइंस मिलेगा आपको, ठीक है। अब इंग्लिश मैथ सेकेंड ईयर में गए तो फिर से आप ब्रांच सेट करो, अगर ब्रांच आपका कंप्यूटर का होता है तो आपको क्या है, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जावा डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर ब्रांच कोड अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कुछ हो सकता है तो इसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक स्विचिंग होगा। ये कब का कहानी है, सेकेंड ईयर का कहानी है। देखो केस के अंदर ये स्विच है ना, ये जो स्विच है इस केस के अंदर में ऐसे है अंदर में, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा ये विजुअलाइज करूँ ताकि आपको बनाने में, देखो नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए, बस मेरा यही है। और, और आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं प्रयास ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं ये सब सारा कर दिया, और इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कोई एरर नहीं, नो सिंटैक्स एरर, वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट था इसलिए वो एरर आ रहा था। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ आपके सामने, आई, जैसे मैं यहाँ पे एंटर किया, ओके कर देना है आपको। अब पूछा हमसे कि ब्रांच कोड एंटर कीजिए, तो चलो भैया ब्रांच कोड एंटर कर देते हैं। तो हम भाई कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो हम सी एंटर किए, एंटर। फिर
ओके ओके ओके। देखो प्रॉब्लम कहाँ आया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जी। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट किया क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी इनपुट नहीं ले पाएगा, उस हालत में नहीं है ये। ये प्रॉब्लम इसको इसलिए आया क्योंकि गलत जगह पे मैं इनपुट ले लिया था इसके लिए। ठीक है, देखो कहाँ पे गलत जगह पे एंट्री हुआ। ये जो कॉलेज ईयर का जो एंट्री है वो तो फर्स्ट में हो रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रांच का जो एंट्री है वो हम कॉलेज ईयर के अंदर में लेंगे। तो ये जो ब्रांच का जो है एंट्री, इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको एक चीज मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। कंफ्यूजन आया है आपको, मैं समझ रहा हूँ। वो ये चीज कि इसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, पहले ही से प्री डिफाइन हो गया है कि कैरेक्टर आपको सी लेना है, ब्रांच आपको सी लेना है और कॉलेज 4 लेना है, ठीक है। तो ये पहले से ले लिया, वो उस तरीके से वैल्यू जाकर के सेट करके अपना काम कर लेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रन टाइम एंट्री दे रहे हैं ना। तो जैसे जैसे काम हो रहा है वहां वहां आपको वैसे वैसे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉलेज का ईयर का एंट्री लिए थे, तो इसका एंट्री हो गया। इसके अंदर में ब्रांच का एंट्री ले रहे हैं, इसलिए ब्रांच का अब यहाँ पे एंट्री होगा। अब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक मिनट। अच्छा, अ, जनाब क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपको हर जगह डालना पड़ेगा। और थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट कर रहा है। ओके, एक मिनट, एक और टेक्निक अगर हम लगाएं तो, बट ये इवेलुएट करना ले, ट्राई करते हैं एक बार और इससे। तो मैं ग्लोबल ही रखना चाहता हूँ सारा, इससे बहुत काफी चीज इस एरर से मिलेगा आपको सीखने को। जैसे मैं क्लोज किया उसको, मैं अभी रन कराता हूँ, ठीक है। कॉलेज का ईयर हमसे मांगा, मान लो दे दिए सेकंड, ठीक है। एंटर किए, हाँ राइट हो गया था। और ब्रांच कोड हमसे मांग रहा है कौन सा, तो हम कंप्यूटर के स्टूडेंट सी दे दिए। देखो आ गया ना। योर सब्जेक्ट टू विल बी जावा सी शार्प सैड नेटवर्किंग पाइथन। तो आपको जो थोड़ा सा यही सब ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको मेन लॉजिक सिखाता हूँ क्या हुआ यहाँ, ऐसा कुछ देखना ध्यान से क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था कि सबसे पहले ही मैं कॉलेज का ईयर का एंट्री करवा ले रहा था, जिसके वजह से वो कॉलेज की ईयर लेकर के स्विच और तुरंत वो इवेलुएट करने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो जैसे ही इवेलुएट करने का ट्राई करेगा तो अंदर में आएगा, तो ब्रांच उसको चाहिए चाहिए। और ब्रांच मैंने एंटर किया नहीं था, क्योंकि वो इसके इवेलुएशन के बाद ही वो काम होगा। तो मैं क्या कि ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया यहाँ पे, पहले बोला कि भैया तुम कॉलेज का ईयर ले लो, ठीक है, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ यहाँ से हटा दूंगा ना, यहाँ से हटा दूंगा, तो ये कॉलेज का एंट्री लेगा और तुरंत ये स्विच के अंदर में शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे बोले कि नहीं, तुम अभी दूसरा भी एंट्री लो। तो दूसरा एंट्री मैंने करवाने के लिए क्या दे दिया इसको, ब्रांच का एंट्री दे दिया। तो आराम से ये एक्सेप्ट पहले कर लिया, उसके बाद ये प्रोसेस किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ऑर्डरिंग को भी ध्यान में रखना होगा प्रोग्रामिंग करते वक्त, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको प्रोग्रामिंग करते हुए, ऐसा नहीं कि एक एरर आ गया तो मतलब प्रोग्राम मेरा गलत हो गया, ठीक है। आप ही को उसको ठीक करना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो हम इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर उसको नहीं देते, ठीक है, इसको मैं कंपाइल पहले कर देता हूँ, मेरा नया कोड बन जाएगा। इसको मैं अभी यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो एक मिनट, पहले से ये रन किया हुआ चीज है, पहले इसको मैं कंट्रोल के करता हूँ, ठीक है। मेरे पास थर्ड ईयर तक का ही कहानी है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे अभी फोर्थ ईयर। चलो कॉलेज ईयर मेरा फोर्थ है। ब्रांच हमसे मांग रहा है कंप्यूटर का, कि भाई हमको कंप्यूटर में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो क्या हो पाएगा, तो बोला कि एडमिशन हैज बीन क्लोज, एडमिशन ही खत्म हो गया, अब आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे ये जो है एक तरफ से प्रोग्राम में ये सोच करके बनाया डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के, डिस्टेंस में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं से भी एडमिशन हो जाता है, पैसा ले लेते हैं वो लोग, मैनेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हुआ। तो आई होप आपको आज नेस्टेड भी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो काफी लंबा हो गया,
तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा स्विच केस में एनम का यूज। ठीक है, एनम का यूज। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।